नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। इन दिनों ज़्यादातर बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। बिहार की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, यहाँ तक कि बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में घुसने के लिए और बैठने के लिए लोग आपाधापी पर उतरे हुए हैं। गुजरात का एक औद्योगिक शहर जो सूरत है, उसके दक्षिण में एक उधना रेलवे स्टेशन है। रविवार को वहाँ मजदूरों की इतनी भीड़ लग गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। एक ट्रेन में लोग घुस नहीं पाए, बड़ी मुश्किल से उस ट्रेन को वहाँ से रवाना किया गया। विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई, उसके बाद भी ये भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार गुजरात, यहाँ तक कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ से इस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है और लोग, मजदूर जो हैं वो बिहार की तरफ लौट रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है? इस कारण को समझने के पहले हमें एक बात को ध्यान में देना चाहिए कि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो भीड़ है वो जो कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगाया गया था उस समय की याद दिला रही है। कोरोना काल में आपको पता ही होगा कि किस तरह से मजदूर जो है सड़क के रास्ते पैदल हज़ार किलोमीटर चलकर गांव लौटने की उम्मीद में लग गए थे। बस फ़र्क ये है कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन लागू किया गया तो ट्रेन, बस, यातायात के सभी साधन बंद कर दिए गए थे। अभी सभी साधन हैं, लेकिन ट्रेनों में भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। एक अनुमान है कि पिछले 1-1.5 महीनों में करीब 30 लाख मजदूर जो हैं वो बिहार लौट चुके हैं। कारण क्या है? जब इनसे बात होती है तो कारण सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, एक बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। वैसे 2 कारण हैं। पहला कारण है गैस की कमी और ब्लैक मार्केटिंग। मजदूरों ने हर जगह बताया कि इस समय जो ये 17 किलो का गैस सिलेंडर जो आमतौर पे 900 से 1000 के बीच में जिसकी कीमत है, वो सिलेंडर अभी 4000 के आसपास मिल रहा है। जो छोटा सिलेंडर होता है 1 किलो का, वो तो उसके बारे में कह रहे हैं कि 1,000 रुपये में 1 किलो गैस भरा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इतना पैसा मज़दूर दे नहीं सकते। आमतौर पे मज़दूर जो हैं वो ये 1 किलो वाला सिलेंडर यूज़ करते हैं और पहले इसकी कीमत बहुत कम थी तो 100 रुपये में भर लिया और हफ्ते भर का काम उनका चल जाता था। लेकिन अब वही जो है उसकी कीमत 2-2 हज़ार रुपये तक लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि खाना पकाना उनके लिए बहुत महंगा हो गया और ऐसी स्थिति में उनको लगा कि यहाँ रहकर वो अपना खर्च नहीं निकाल सकते। इसके साथ साथ ये भी सूचना मज़दूरों से मिल रही है कि बहुत सारी फैक्ट्रियों ने अपना उत्पादन कम कर दिया है। कुछ फैक्ट्रियां बंद भी हो चुकी हैं। बहुत सी फैक्ट्रियां जो गैस से चलती थी उनके सामने संकट है। तो जाहिर सी बात है कि ये संकट तो कहीं ना कहीं से है। शहरों में भी गैस एजेंसीज़ में जो लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी वो अब भी दिखाई दे रही, जबकि सरकार कह रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। गैस की थोड़ी बहुत कीमत, जो विशेष गैस है, जो औद्योगिक गैस है, उसकी कीमत बढ़ी, लेकिन बाकी जो है उसकी कीमत भी नहीं बढ़ी है। लेकिन ब्लैक मार्केट क्यों हो रहा है? और ब्लैक मार्केट हो रहा है तो उसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? आमतौर पर ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं से भी ये पूरी सूचना नहीं आ रही है कि सरकार ने या जिला प्रशासन ने ब्लैक मार्केट को रोक दिया है। ब्लैक में 3500 से 4000 में एक सिलेंडर जो 17 किलो वाले आम घरों में यूज़ होते हैं वो मिल रहा है। तो
ऐसी स्थिति में सरकार का ये कहना कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, ये कब तक इसको वाजिब माना जा सकता है? आखिरकार कमी नहीं है तो भी कमी का बहाना करके और ईरान युद्ध का बहाना करके कब तक लोगों को लूटा जा सकेगा? अब सूरत में रविवार को अचानक रात में 8 बजे से भीड़ लगनी शुरू हो गई। वहाँ जो मौजूद लोग थे उन्होंने बताया कि शुरू में तो कतारें बनी, फिर वो टूटने लगी, फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और फिर अगले दिन जो है धूप में खड़े रहे लोग। 15-15 घंटे तक कतार में थे, खाना पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और वो कतार से इसलिए नहीं हट रहे थे कि उनको लग रहा था कि वो अगर हट जाएंगे तो फिर उनको गाड़ी में सवार होने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप ये जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर गैस की कमी नहीं है तो ब्लैक मार्केट क्यों हो रहा है? क्यों शुरू में जब ईरान युद्ध शुरू हुआ, हॉर्मुज समुद्री मार्ग से गैस या तेल का आना कम हुआ तो थोड़ी आशंका हुई थी, लेकिन जब सरकार बार बार कह रही है कि गैस की कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त भंडार है और उसके साथ साथ दूसरे देशों से भी गैस और तेल लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बीच बीच में कुछ जहाज़ें हॉर्मुज से निकल करके यानी ईरान के रास्ते से निकल करके भी आ गई, तो फिर ये सब जो हो रहा है उसका क्या कारण है और क्यों सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है? कितने मज़दूर जो हैं वो लौट करके जाएंगे? अब जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं, हालांकि इन चीज़ों पे कोई ऑथेंटिक सूचना प्राप्त करना मुश्किल काम है, हमने कई जगह रिसर्च करने की कोशिश की लेकिन पूरी सूचना नहीं मिली। तब भी ये कह रहे हैं कि महीने भर के अंदर करीब करीब 30 लाख मज़दूर बिहार में लौट चुके हैं और आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो ये मज़दूर हैं वो बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, कुछ बंगाल से, उड़ीसा से, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश से भी बड़े शहरों में और औद्योगिक शहरों में काम की तलाश में जाते हैं। आमतौर पे ये दिहाड़ी मज़दूर का काम करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा वेतन भी या जो दिहाड़ी है वो भी नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि बस ये किसी तरह अपना काम चलाते हैं। अब जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से औद्योगिक गतिविधियां जो हैं उनमें मंदी दिखाई दे रही है, काम घट रहा है, ओवर टाइम कराना और उसके लिए पैसे देना बंद कर दिया है लोगों ने, उद्योगपतियों ने। यानी ये जो एक गैस के कारण अचानक उनका खर्चा जो है महीने का काफ़ी बढ़ गया है। उसमें उस एक चीज़ को सरकार आखिर नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रही है? गुजरात जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी नियंत्रण नहीं है, महाराष्ट्र वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, नियंत्रण नहीं है। क्यों नियंत्रण नहीं हो पाता है? दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, इधर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ से भी मतलब आप गुड़गांव से, नोएडा से भी मज़दूर जो हैं वो भाग रहे हैं, फरीदाबाद से जा रहे हैं, कई तरह दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया से भी निकल कर जा रहे हैं। तो अब जो हमारे पास सूचना है उसमें नोएडा, पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, बानेसर, ये अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से भी मज़दूर निकल कर जा रहे हैं। और यह असंतोष कभी कभी जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये आपने पिछले दिनों नोएडा में देखा कि मज़दूर सड़कों पर आ गए, हिंसक घटनाएं भी हुई, कुछ गाड़ियां जला दी गई और स्थिति जो है बेकाबू हो गई। कम से कम 2 दिनों तक जो है काफ़ी तरह की मुश्किलें हुई और अब सरकार इसकी जांच कर रही है कि उसमें पाकिस्तान का हाथ था या नहीं। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार सिर्फ इतनी जांच कर ले कि उसमें ये जो गैस सिलेंडर्स का ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसका हाथ है कि नहीं। पहला काम तो आप यही कर लीजिए, पहला काम तो यही कर लीजिए। नोएडा में बीजेपी की सरकार है, वो यही कर ले कि यहाँ पर कम से कम जो है ब्लैक में नहीं बेचने देंगे। यहाँ पर जो ये 1 किलो वाला जो सिलेंडर है जिस पर कई गुना ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है उसको रोक दे। बहरहाल रेलवे स्टेशनों पर हर जगह बहुत भीड़ है।
लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग तो इस मौसम में शादी के कारण और स्कूलों में छुट्टियों के कारण अपने गांव को लौटते हैं, लेकिन एकदम से जो भीड़ है वो हमेशा नहीं देखा जाता है। रेलवे का कहना है कि अतिरिक्त यात्री जो आए हैं उनके हिसाब से पूरी तैयारी की गई है। उधर जिस उधना की मैं चर्चा कर रहा था, जिसका विजुअल आप कई जगहों पे देख रहे होंगे, यहाँ मेरे पीछे भी चल रहा है, वहाँ से बिहार के जयनगर के लिए एक ट्रेन शुरू हुई, बाद में मधुबनी के लिए दूसरी ट्रेन चलाई गई और 21,000 से ज़्यादा लोगों को भेजा गया है, लेकिन अभी भी वहाँ लोग मौजूद हैं। तो अब पुलिस जो है वो ये कह रही है कि आप चले जाओ घर, वो जा नहीं रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो लाइन में पीछे चले जाएंगे, कैसे वो चलेंगे। तो ये जहाँ जहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर ये समस्या देखी जा रही है। और ये समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, मजदूर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये भी होगा कि उद्योग बंद होंगे, और उद्योग बंद होंगे तो देश के विकास की जो बात कर रहे हैं उस पर क्या स्थिति होगी वो आपको देखना होगा। मुंबई में जो CST स्टेशन है वहाँ भी इसी तरह की भीड़ देखी गई है, और ख़ास तौर पे जो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल वाली जाने वाली ट्रेनें हैं उसमें बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। हर दूसरा मजदूर या ज़्यादातर मजदूर बल्कि ये कह रहे हैं कि LPG नहीं है, खाना कैसे बनाएं, इतनी गैस सिलेंडर जो है इतनी कीमत पर कैसे ख़रीद लें। अब होटल बहुत सारे बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियों में तो समस्या हम बता ही रहे हैं। तो इसलिए अब दिल्ली को ही देख लीजिए तो आनंद विहार और दूसरे स्टेशनों पर बवाना में, रोहिणी में, ओखला में, सभी जगहों पे बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। अब ब्लैक मार्केट में 4,000 रुपये में कहाँ से वो ख़रीद लेंगे। तो ये समस्या जो है उसकी तरफ सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और जो बार बार ये कह रहे हैं लोग वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब गुजरात में मोरबी से एक रिपोर्ट है कि वहाँ जो सेरेमिक की फैक्ट्रियाँ हैं, जो टाइल्स वगैरह बनती है वहाँ या तो काम, कुछ फैक्ट्रियाँ या तो बंद हो गई हैं या उन्होंने काम बहुत कम कर दिया है। अब वो बेरोज़गार हो गए हैं, मज़दूर जा रहे हैं हैदराबाद में, बेंगलुरु में, और होटल रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी लोग वहाँ खाते पीते थे उनके सामने भी समस्या आएगी। कोयम्बटूर में यहाँ टेक्सटाइल का काम होता है, वहाँ भी ये एक सूचना है कि बहुत सारे मजदूर जो गए वो लौटे ही नहीं। पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य जो हैं वहाँ से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। यानी कोविड में जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था वो अब दिखाई देने लगा है, प्रारंभिक स्तर है, अभी उस बड़े पैमाने पे नहीं आया है, लेकिन जो ये स्थिति है वो भयानक की तरफ बढ़ रही है। अब अगर ये समस्या जो है इसको सरकार नहीं हल कर पाती है और गैस उपलब्ध है तो अगर वो उसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं रोक सकती है तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। जो गैस की एजेंसीज हैं, गैस की जो कंपनियां हैं वो केंद्र सरकार की हैं, और ज़्यादातर राज्यों में जहां से इस तरह की खबरें ब्लैक मार्केटिंग की आ रही हैं वो वहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये डबल इंजन की सरकार गैस की कालाबाजारी क्यों नहीं रोक पा रही है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी राय दीजिए कि ये ब्लैक मार्केटिंग को रोकना सरकार का काम है या नहीं है। आखिर क्यों जो सिलेंडर 900 रुपये का है उसकी कीमत 3,500 और 4,000 ब्लैक में वसूला जा रहा है। आखिरकार जो गैस सिलेंडर जो लूज़ में बिकता है, छोटे सिलेंडर में जो 100 रुपये किलो था वो 500 रुपये या कहीं कहीं पे 1,000 रुपये किलो तक क्यों जा रहा है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही एक अनुरोध है कि हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी सूचना पहुंच सके और आप हमारी जो खबरें हैं, जो विश्लेषण है, उसको सही समय पर जल्दी से जल्दी देख सकें।
एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। सत्य हिंदी का इन दिनों सदस्यता अभियान चल रहा है, उससे भी जुड़ें। ये हमारे लिए एक बड़ी मदद हो जाएगी। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.